सो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें आज क्या करना है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इस्तेमाल करना सीखना है। सबसे पहले मैं यहां क्या करूंगा, आपके सामने फिर से यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाऊंगा ताकि आप लोगों को मैं यहां दिखा सकूं कि मैं किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहा हूं। और दूसरा मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता तो वीडियो में पहले बना के रख सकता था, लेकिन मैं आपके सामने बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक बार फिर देखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। कितने एलिमेंट थे टोटल बताइए? 24। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाता हूं, तो आप चाहे तो मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं, आपको फायदा होगा। अपनी कॉपी के अंदर फिर से बनाइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जितना ज्यादा आप लिख पाएंगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और आपको ये सारे एलिमेंट तुरंत याद हो जाएंगे। तो देखिए नंबर वाइज चल रहा है अपने को। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना हुआ है। पहला जो चीज है वो मैं यहां लिख देता हूं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना हुआ है गाइस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। एसआरपी का मतलब क्या होता है? दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पता है ना आप लोगों को, और सी के रिस्पेक्ट में बनाया है। नंबर 1 पे कौन आता है? नंबर 1, चलिए नंबर 1 पे कौन आता है? नंबर 1 पे हमको लिथियम Li+। नंबर 2 पे कौन था? दैट इज पोटेशियम, ठीक है। नंबर 3 पे कौन था? दैट इज कैल्शियम, ठीक है। नंबर 4 पे कौन था? नंबर 4 पे था सोडियम, इजंट इट। उसके बाद नंबर 5 पे कौन था? मैग्नीशियम। नंबर 6 पे कौन था? एल्यूमिनियम। यहां चार्ज लगा देता हूं, +2 +3, ठीक है। नंबर 7 पे स्पेशल एंट्री थी पानी। पानी कौन सा? रिडक्शन वाला, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, पानी रिडक्शन वाला, ठीक है। सबको ध्यान रखना है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा इसलिए बड़े ध्यान से देखिए। नंबर 8 है दैट इज जिंक, Zn+2। नंबर 9 पे है क्रोमियम, क्रोमियम +3। नंबर 10 पे कौन था? दैट इज Fe+2। उसके बाद नंबर 11 पे था कोबाल्ट +2। नंबर 12 पे था निकल +2, इजंट इट। नंबर 13 पे कौन था? दैट इज Sn, इजंट इट, Sn+2। एंड नंबर 14 सबसे नीचे लिखा है Pb+2। देखिए मैं साथ साथ बोल रहा हूं, अगर आपको दिखाई नहीं देता आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर फाइनली हमने 14 एलिमेंट लिख दिए हैं, 14 स्पीसीज हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां मैं लाइन लगा देता हूं, इसको इस्तेमाल करेंगे अभी क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। 14 तक हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट 15। 15 नंबर पे कौन था याद करिए? 15 नंबर पे था हमारा हाइड्रोजन H+, जिसके लिए वोल्टेज कितनी मानते थे हम लोग? 0.00। यही हमारा रेफरेंस था। तो इन सबका क्या है? नेगेटिव एसआरपी है और धीरे धीरे एसआरपी बढ़ रहा है। सबको समझ में आ गया? इनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन का एसआरपी सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 0। तो इन सबका क्या हो गया? नेगेटिव। 16 नंबर पे देखिए कौन आता है? 16 नंबर पे आता है हमारे पास, देखिए हम लोग जिंक पहले लिख चुके हैं तो यहां पर आएगा कॉपर का एंट्री Cu+2। 17 नंबर पे आएगा OH-। 18 नंबर पे आएगा दैट इज Hg2+2। 19 नंबर पे आएगा Ag+। 20 नंबर पे आएगा दैट इज NO3-। 21 नंबर पे फिर से एक स्पेशल एंट्री है दैट इज H2O। कौन सा वाला केस है यहां पर? ऑक्सीडेशन का केस। 22 नंबर पे कौन था? याद कीजिए Cl-। 23 नंबर पे कौन है? दैट इज SO4-2। एंड 24 नंबर पे कौन है? 24 नंबर पे F-। सो फाइनली देखिएगा, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो मैंने आपको याद करने को कहा था। आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो छोटी सी स्टेटमेंट और लिखवा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन करने में वो काम देगी। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? कैथोड पे, देखिए ध्यान से, कैथोड पे वो जाके रिड्यूस होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा। सबको समझ में आ गया? और याद रखिएगा ये बढ़ते हुए यहां पर क्रम में लगा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जरा चेक कीजिए, कैथोड पे एसआरपी जिसका ज्यादा होगा वो जाके क्या होगा? कैथोड पे रिड्यूस। ये याद रखिएगा, कैथोड पे होता है रिडक्शन और रिडक्शन उसी का होगा जिसका एसआरपी हाई होगा। और दूसरी तरफ यहां लिख देता हूं एनोड। एनोड पे बच्चों क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन उसी का होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा हो? लो। ये देखिए, बस इतना अगर आप लोगों को पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ये सीरीज प्लस ये दो चीजें, बस ये दो चीजें आप लोग याद होनी चाहिए। कैथोड पे रिडक्शन होता है, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका होगा हमारे पास रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जिसका एसआरपी लो होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सपोज आपसे पहला सवाल पूछा, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज आपसे क्या कहता है कि वी हैव Na2SO4, ठीक है, एक्वस। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है Na2SO4 एक्वस, और हमने यहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल किया है। ध्यान से समझेगा,
Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी भी है, तो इस बार क्या होगा, ऑब्वियसली एक से ज्यादा हमारे पास क्या हो गए कंपोनेंट जो कि कैथोड और एनोड की तरफ जाके क्या होंगे, या तो रिड्यूस या फिर ऑक्सीडाइज। तो ध्यान से समझेगा, आपसे पूछा कि Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, बताइए कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट क्या होंगे। क्या पूछा आपसे, कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट बताइए। सब में सवाल यही होगा पहला, कैथोड एंड प्रोडक्ट एनोड प्रोडक्ट होंगे क्या, आपको ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां पर लिख लीजिए एनोड, पहला सवाल कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमने एनोड लिख लिया, यहां पे हमने कैथोड लिख लिया, गाइस लिख लिया। अब आप सबसे पहले ये लिखिए कि एनोड कौन सा टर्मिनल होता है। देखिए एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां लिखिए पॉजिटिव। कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है, इस केस में कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। एनोड पे क्या होता है वो भी लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ये दोनों चीजें मेंशन हमने कर ली ताकि दिमाग में हमारी पिक्चर क्लियर हो कि हमें एक्चुअल में क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये देखना है, देखिए एनोड पॉजिटिव होता है, वहां पर जाके ऑक्सीडेशन होगा, तो सबसे पहले ढूंढिए कि एनोड की तरफ जाएगा कौन कौन, यहां पे ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है। देखिए एनोड पे जाएगा एनायन, अब ढूंढिए यहां पर एनायन कौन है, तो यहां पर देखिए एनायन है SO4-2, यही तो है ना एनायन, नेगेटिव वाला ही जाएगा ना पॉजिटिव वाले की तरफ। Na+ क्या करेगा जाके एनोड की तरफ, इस चीज को समझें, कैटायन Na+ नहीं जाएगा एनोड की तरफ, तो सबसे पहले ढूंढो कि एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनोड की तरफ एनायन जाएगा, SO4-2 इसकी तरफ मूव करेगा। अब देखिए जरा ध्यान से, अब साथ में आपने पानी भी लिया और मैंने आपसे कहा था कि पानी की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी भी होती है और रिडक्शन की टेंडेंसी भी होती है। तो रिडक्शन के केस में कैथोड पे काउंट करेंगे, हम किसके केस में काउंट कर रहे हैं, एनोड के केस में, तो पानी भी दौड़ेगा। अब समझिए कि एनोड एक ऐसा टर्मिनल है जहां पर दो लोग अब दौड़ लगा रहे हैं ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, कौन कौन, एक तो ये एनायन, दूसरा ये H2O खुद। बड़े ध्यान से समझिएगा, अब सवाल है कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो पढ़िए ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो हो। लिस्ट में है आपके पास, ढूंढिए। देखिए SO4 कितने नंबर पर आता है जरा चेक करो, SO4 नंबर आता है 23 पर, सबको समझ में आ गया, 23 नंबर पर। और H2O ऑक्सीडेशन वाला जरा चेक करो कि यहां पर क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन, तो पानी आपको कौन सा लेना है, ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन वाला वाटर कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर। और अब देखिए आप खुद से सोचिए कि एनोड पर ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो हो, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से सबसे लो कौन हुआ, ये देखिए, या ये है और ये है, इनमें से लो कौन, पानी, क्योंकि नीचे जाओगे तो बढ़ेगा ना। तो SRP जो है SO4-2 का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू H2O ऑक्सीडेशन वाले का, तो यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका लो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब पानी यहां जाके ऑक्सीडाइज होगा। सीधे आंसर मिल गया। और मैं आपको बता देता हूं, जब भी SO4-2 और इसका कंपैरिजन हो, करंट डेंसिटी मॉडरेट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पानी ही यहां पर जाके क्या होगा, बेसिकली यहां पर पानी ही ऑक्सीडाइज होगा। अब देखिए पानी ऑक्सीडेशन के पास बाद क्या देता है, जरा उसको चेक करें। H2O जब भी यहां पर जाके ऑक्सीडाइज होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, H2O ऑक्सीडाइज होगा तो मैंने आपसे कहा था कि वो ऑक्सीजन गैस को बाहर लिबरेट करेगा। अगर यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब आप देखिए एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन के बाद ये -2 से कहां चला गया, 0 पर, इसका मतलब -2 से 0 एक ऑक्सीजन जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन भी लिखने पड़ेंगे। सबको समझ में आ गया। अब यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए, और क्या चीज बच रही है, यहां पर 4 हाइड्रोजन, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, 4H+, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये इक्वेशन बनेगा यहां पर, और फाइनली हो क्या रहा है, H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फाइनली ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, यहां पर प्रोडक्ट के तौर पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलने वाली है, ये तो तय हो गया, सबको समझ में आ गया। प्लस यहां पर H+ की मात्रा जो है, बेसिकली एनोड के केस में तो H+ अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन कैथोड का काउंट करो उसके बाद मालूम पड़ेगा कि इसके pH पे क्या फर्क पड़ेगा। जी हाँ, यहां पर pH की कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको देखिए, हाल फिलहाल हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट एनोड पर क्या मिल रहा है, यहां पर प्रोडक्ट एनोड पर ऑक्सीजन मिल रहा है। कंपैरिजन ध्यान से करिएगा, सब चीजें यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली खुद से दिमाग लगा के आइडिया लगाओ कि 2 लोग हैं, उनमें बताइए ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका SRP कम है। तो इन दोनों पे SRP कम किसका है, इसका, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं यहां पर, तो SRP इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। सबको समझ में आ गया ऑक्सीजन गैस कैसे आया, तो यहां पर ऑक्सीजन गैस आंसर होगा। अब चलते हैं हम कैथोड की तरफ। सबसे पहले कैथोड एक नेगेटिव टर्मिनल है जहां पर रिडक्शन होता है, नेगेटिव की तरफ कौन भागेगा, पॉजिटिव, कैटायन। कौन है कैटायन, Na+। साथ में मैंने आपसे कहा था कि पानी की भी टेंडेंसी होती है। अब यहां पे भी 2 लोग हैं भागने वाले, किस तरफ, कैथोड की तरफ। सवाल है कि रिडक्शन किसका होगा, तो रिडक्शन उसका होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है।
जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है इन दोनों में से, उसका जाके क्या होगा फाइनली रिडक्शन। तो अब जरा चेक करो, आ जाओ ऊपर से नीचे, ये देखिए सोडियम Na+, ये आ रहा है चौथे नंबर पर, ये फोर्थ नंबर पर आ रहा है, जबकि H2O रिडक्शन वाला केस है। देखिए H2O रिडक्शन वाला केस है तो आपको रिडक्शन वाला लेना है, ये रहा 7वें नंबर पर, ये 7वें नंबर पर आ रहा है। बताइए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका? मैं आपके पहले कह चुका हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है मैंने, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब पानी का रिडक्शन पोटेंशियल Na से ज्यादा है। ठीक है, तो फाइनली यहां पर रिड्यूस कौन होगा? वाटर। सो हमें यह मालूम पड़ गया कि यहां पर कैथोड पे रिडक्शन होगा पानी का। अब रिड्यूस होकर वो क्या देता है, जो मैंने आपको कल लिखवाया था लास्ट लेक्चर में, आपने देखा होगा वाटर का रिडक्शन से हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है, तो उसको लिख दो। यहां पर क्या लिखोगे, इक्वेशन आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, मैं दोबारा लिख रहा हूं। देखिए H2 आपको कितने लेने पड़ेंगे? 2। यहां से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवाना है, और देखिए 2 हाइड्रोजन बचेंगे, 2 ऑक्सीजन बचेंगे। यहां पर क्या लिखोगे, 2OH-, ठीक है, और फाइनली यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भी आपको लिखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से उसको चेक कर लो। सो फाइनली हमने क्या किया, ये हमें मालूम पड़ गया कि यहां पर मजे की बात देखिए, आपने डाला था Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर Na2SO4 में किसी का भी ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना ही रिडक्शन हुआ। मजे की बात यह है कि Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन डालते ही एनोड और कैथोड पे पानी का ही ऑक्सीडेशन हुआ और पानी का ही रिडक्शन हुआ, और आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट के तौर पे यहां पर ऑक्सीजन गैस मिल रही है और यहां पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको प्रोडक्ट बनाने आ जाएंगे। दैट्स इट, सबको समझ में आ गया? सो फाइनली अब हम आगे चलेंगे और अब हम यहां पर क्या देखेंगे कि एक्चुअल में और कैसे कर सकते हैं इनसे क्वेश्चंस। तो मैं आपको वैरायटी के क्वेश्चन करवाता हूं। अभी एक बार इसको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, तो फटाफट से करो। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं आपके लिए ये क्वेश्चन सीरियसली बहुत आसान हो जाएंगे, और इस पे क्वेश्चन आते हैं। और आपको बता देता हूं कि जब आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सीखोगे तभी आपको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा, यहां पर दे दिया इस बार आपको CuSO4, ठीक है, उसका भी एक्वस सॉल्यूशन दे दिया, और अगेन यहां पर एक बार तो यही लिखा है प्लेटिनम का यहां पर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया, और आपसे पूछा कि बताइए कि कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट क्या होंगे, कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट क्या होंगे। क्वेश्चन मेरे साथ लिखिए, आप खुद से भी ट्राई करके देखिए। मैं आपको कहता हूं कि वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से आंसर निकाल लो, ठीक है, उसके बाद मेरे आंसर से चेक करना आप, ठीक है। और आपसे ये सवाल पूछा, सब कुछ तो आपके सामने लिखा है, अब बस आपको दिमाग लगाना अपना। देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसको नहीं आता मैं फिर से करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनोड लिखना है, लिख दिया आपने एनोड, और इस तरफ लिख दीजिए कैथोड। अब आप देखिए सबसे पहले ये जान लो कि एनोड होता है जी पॉजिटिव, सबको समझ में आ गया, कैथोड होता है जी नेगेटिव। अब अगर एनोड पॉजिटिव होता है तो देखिए इसकी तरफ कौन जाएगा, एनायन, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला जाएगा, तो नेगेटिव वाला मतलब SO4-2, साथ में आपने पानी डाला है तो पानी भी जाएगा। सेम केस आ गया, एनोड वाला केस तो पिछले वाले के जैसा ही है, SO4-2 और वाटर। तो यहाँ पे पहचानना आपके लिए आसान है, इसका कंपैरिजन मैं पहले ही करवा चुका हूं। बट व्हाट अबाउट कैथोड? कैथोड पे देखिए कैटायन जाएगा, इस केस में कैटायन कौन है, Cu+2। अब ये वाटर कौन सा है, देखिए ऑक्सीडेशन वाला, नंबर ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो वाटर इस्तेमाल होगा अभी वो कौन सा है, रिडक्शन वाला, ठीक है, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। पानी की 2 एंट्री है, जब आप कैथोड के लिए लिखोगे तो 7 नंबर एंट्री इस्तेमाल करोगे, जब आप एनोड के लिए लिखोगे तो 21 नंबर का एंट्री इस्तेमाल करोगे। तो अगेन कंपैरिजन करो, देखो SO4-2, अब याद रखो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और उसका होगा जिसका SRP कम। अब इन दोनों में SRP कम किसका, ये आता है 23 नंबर पे, ये आता है 21 नंबर पे, SRP कम है H2O का। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो वापस से उसको लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसका ऑक्सीडेशन होगा, मिलेगा क्या आपको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए यहां पर 2 लगाइए, ऑक्सीजन आपको मिल गया। साथ में आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन छूटेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है -2 से कहां गई है, 0 पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगी। यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस साथ में आपको 4H+ लगाने हैं। ध्यान से देखो, चार्ज के साथ ही पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, और यहां पे हमें मालूम भी पड़ गया कि भाई क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन मिलने वाला है। सबको क्लियर हो गया? सो फाइनली यहां पर ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमने पहचान लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचान लिया। अब चलो इस तरफ आ जाओ, इस तरफ सबसे पहले कॉपर को ढूंढो। देखिए कैथोड पे होता है रिडक्शन, उसका रिडक्शन होगा, यहां देख चेक कीजिए, जिसका SRP क्या हो, हाई। तो चलो चेक करो, Cu+2 कहां आ रहा है, पूरी में Cu+2 16 नंबर पे आ रहा है, 16, और ये वाटर रिडक्शन वाला है 7 नंबर पे। बताइए SRP किसकी ज्यादा है, कॉपर की। तो ये जाके क्या होगा, रिड्यूस। तो कैसे बनेगा, Cu+2 यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर। तो फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, तो देखिए यहां पर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है
क्या? कॉपर। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि एनोड पे हमको ऑक्सीजन मिलेगा और कैथोड पे हमको कॉपर मिलेगा। ये हमारा प्रोडक्ट तय हो गए। तो अभी आपको फिर से क्लैरिटी आई होगी कि हमको कैसे सोल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि यहां पर है ना प्लेटिनम की जगह कुछ और रख दें। मान लो इसी सवाल में मैं प्लेटिनम की जगह कॉपर रख देता तो क्या होता, जरा चेक करो। मैं इसी सवाल में प्लेटिनम की जगह कॉपर रख रहा हूं तो बाकी सारी चीजें एज इट इज, ठीक है। तो इस सवाल को अब चेंज कर रहा हूं, तो फिर से आप मेरे साथ लिख लीजिए। यहां से इसको मैं हटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, आई होप ले लिया होगा, तो इसको नोट डाउन करते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है। सो फाइनली ये मैंने इसको हटा दिया है। अब देखिए हमारा जो सवाल है वो ये है कि अगर प्लेटिनम की जगह मैंने कॉपर रख दिया तो क्या होगा। तो जरा ध्यान से उसको देखिए। नाउ लुक एट इट। मैं इस बार यहां पे प्लेटिनम हटा रहा हूं और उसकी जगह मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं जो कि एक्टिव होता है। प्लेटिनम का तो इलेक्ट्रोड एक्टिव ही नहीं होता, तो इस बार कॉपर का लगा रहे, तो क्या होगा जरा चेक करो। कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है, कॉपर का ही एक बस सॉल्यूशन है, तो इस केस में क्या होगा जरा चेक करो। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस केस में क्या कॉपर खुद भी पार्टिसिपेट करेगा। अब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो सबसे पहले एनोड की तरफ एनायन जाएगा, एक तो जा रहा है SO4-2, पानी की एंट्री भी है, लेकिन अब इस बार कॉपर खुद भी तो है। जरा चेक करो, कॉपर खुद भी है, कॉपर की रोड में कॉपर के आयंस हैं, इजंट इट? होगा कि नहीं होगा? तो कॉपर खुद भी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो यहां पर चेक करो ऑक्सीडेशन किसका होगा। यहां पर ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका SRP कम हो। तो जरा चेक करो, नंबर की एंट्री चेक करो। ये कितने नंबर पर आता है? 23। ये कितने नंबर पर आता है? 21। और कॉपर खुद कितने नंबर पर आ रहा है जरा चेक करो। कॉपर खुद 16 नंबर पे आ रहा है। बताइए SRP सबसे कम किसकी है? ये रहा, कॉपर की। इसका मतलब यहां कॉपर का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो जरा चेक करो, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, कैसे होगा? Cu खुद क्या करेगा? Cu+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। बहुत ध्यान से मैं इसको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो फाइनली यहां पर 3 एंट्रीज आ गई, तो कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। सबको पीछे छोड़ के कॉपर जीत गया ये जंग, और फाइनली कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और अब उस तरफ चलते हैं। बताइए कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन। कौन है कैटायन? जरा चेक करो। Cu+2 यही है, और साथ में पानी भी है, और इस बार तो कॉपर का इलेक्ट्रोड भी है। तो यहां पर एक ही बात है, कोई भी केस चेक कर लो, कॉपर और कॉपर+2 के केस में यहां पर रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का। जरा चेक करो कैसे होगा। देखिए ये एंट्री और ये एंट्री जो है वो 16 नंबर की ही तो है, और पानी बचा साथ में जो कितने नंबर का है? वो 7 नंबर का रिडक्शन वाला, तो ये 16 नंबर वाली। तो जरा चेक करो, यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि इसकी SRP ज्यादा है, ठीक है। तो फाइनली कॉपर वहां जाके रिड्यूस होगा। कॉपर रिड्यूस होने का मतलब क्या है? देखो Cu+2 खुद 2 इलेक्ट्रॉन लेगा जो उसने उस तरफ छोड़े, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu में। अब कई लोग इसको समझ नहीं पाए, तो जरा चेक करो, मैं यहां पर क्लियर करता हूं। यहां पर मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है। जरा देखिए यहां पर, ठीक है। यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं और मैं नीचे बताता हूं आपको, ये कहलाती है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जब आपको 97%, 98% प्योर आपको कॉपर है, लेकिन उसमें 3% की इंप्योरिटी है, और आप उसको रिफाइन करना चाहते हो, तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो। कैसे? जरा चेक करो। मैं यहां पर क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी कहते हैं। अब आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि यहां पर कॉपर का ही ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन क्यों हो रहा है। तो देखिए यहां पर मैंने कंटेनर लिया और यहां पर मैंने सबसे पहले एक इम्प्योर कॉपर की रोड लगाई। ये कौन सी रोड है? इम्प्योर कॉपर। ध्यान से समझिएगा, इम्प्योर कॉपर मतलब यहां पर है ना 97% तक कॉपर है, लेकिन इसमें 3% की इंप्योरिटी है, तो ये इम्प्योर कॉपर हुआ। ध्यान से समझिएगा। और एक हमने इस तरफ लगाई प्योर कॉपर की रोड जो कि पतली है, ठीक है। प्योर कॉपर की रोड आप लेके आओ, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, जिसमें 100% कॉपर ही है। तो अब हम चाहते हैं कि यहां से ना इंप्योरिटी हट जाए, ठीक है। जरूरी नहीं 97, 95, 94 इतनी प्योर होनी चाहिए, बाकी इंप्योरिटी होती है तो उसको हटाना चाहते हो आप, मेन मकसद आपका ये है। तो आप क्या करते हो, इसको तो जोड़ते हो, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं इस वाले को, ठीक है, एनोड के जैसा। इम्प्योर कॉपर को कहां लगाते हैं? एनोड पर, और प्योर कॉपर को कहां लगाते हैं? कैथोड पर। ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर हमने इसको एनोड पर लगाया। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, तो ये लो, ठीक है। और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज, तो ये लो। फाइनली यहां पर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, वो आप कैसे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट ये ध्यान रखना है कि ये इम्प्योर है और वो प्योर है। सबको समझ में आ गया? और फाइनली इसके अंदर सॉल्यूशन भी आपको कौन सा भरना है? इसके अंदर सॉल्यूशन भी आपको CuSO4 का भरना है, ये ध्यान रखना है। एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी कॉपर का, और यहाँ पर इम्प्योर रोड कॉपर की, और ये प्योर कॉपर का। सबको समझ में आ गया? और फाइनली होगा कुछ यूं कि यहां पर
ये देखिए, ये इम्प्योर रोड से कॉपर के आयन निकल के कहां आएंगे, सॉल्यूशन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहां पर आ ही रहा है, कॉपर की रोड से कॉपर के आयन निकल के कहां जा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां से कॉपर निकल के कॉपर के आयन आ रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ, Cu+2। और फाइनली यही कॉपर के आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहां जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। ये देखिए फाइनली Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कहां जाके इकट्ठे हो रहे हैं, ये प्योर रोड की तरफ। धीरे धीरे ये जो रोड है बेसिकली वो पतली होती जाएगी, ठीक है। और वो रोड जो है वो बेसिकली कैसी हो जाएगी, मोटी होती जाएगी, क्योंकि यहां पर कॉपर इकट्ठा होता जाएगा। सबको समझ में आ गया। एक्चुअली सॉल्यूशन ऊपर तक भरना, यहां पर नीचे नीचे ये कॉपर जो है इकट्ठा होता जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। सबको दिखाई दे रहा है। फाइनली ये तो होती जाएगी पतली और ये होती जाएगी मोटी। तो फाइनली जब ऑलमोस्ट आप करंट फ्लो करवाते रहो, सो फाइनली ये बिल्कुल पतली हो जाएगी रोड, एकदम पतली, और ये एकदम बिल्कुल मोटी हो जाएगी। फाइनली कॉपर यहां से सारा का सारा कहां डिपॉजिट हो गया, कैथोड की तरफ, और आपको कैथोड की तरफ प्योर कॉपर मिल गया। सारा का सारा कॉपर निकल के इधर चला गया, और जो इंप्योरिटी है वो नीचे यहां पर इकट्ठी हो जाती है। सबको समझ में आ गया, ये इंप्योरिटी है। तो ये इसका फिनोमिना, इसको हम लोग रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। और ये आपको कहां पढ़नी है पता है, जब आप मेटल एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे उसका मतलब ये निकलता है। सबको समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग रिफाइनिंग के प्रोसेस में भी इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस तरह से आप यूज करके आंसर निकाल सकते हो कि एक्चुअली कॉपर का ही ऑक्सीडेशन और कॉपर का ही रिडक्शन क्यों हो रहा है। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां पर एक टॉपिक हमारा और हो गया मेटलर्जी का, दैट इज रिफाइनिंग। क्लियर है सब लोगों को, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। तो अभी तक फाइनली हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। जो मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ा था, कौन सा वाला, NaCl वाला। अब अगर NaCl का एग्जाम्पल ले लें, सपोज हमसे पूछा कि हमने NaCl लिया है और एक्वस सॉल्यूशन लिया है। अब यहां पर ना 2 केस बनेंगे, जरा चेक करना। NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, प्लेटिनम का ही इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और NaCl में जो पानी की मात्रा है वो कैसा है, पानी की मात्रा क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो पहला डिल्यूटेड का केस ले रहे हैं हम लोग। डिल्यूटेड मतलब पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। उस केस में क्या होगा, तो यहां 2 केस बनेंगे, NaCl एक्वस डिल्यूटेड और NaCl एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, बरीन वाटर हमने लिया, समंदर का पानी, ठीक है, जिसमें नमक की मात्रा यानी कि NaCl की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जरा चेक करो इस केस में क्या होगा। अगर आपसे पूछ ले कि डिल्यूटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, बताइए एनोड और कैथोड प्रोडक्ट क्या होंगे, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एनोड लिखोगे, लिख लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, कैथोड लिखोगे, ये भी लिख लिया। अब आप क्या करिए, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव, यानी कि Cl माइनस, प्लस यहां पे पानी भी है, तो ये दोनों दौड़ लगाएंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। जीतेगा कौन, यहां पर जीतेगा वो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। परफेक्ट। अब यहां पर चलिए कैथोड की तरफ, तो पहले इसका कंक्लूजन निकाल लो। फाइनली देखिए Cl माइनस किधर आ रहा है, वो देखिए Cl माइनस 22 नंबर पर है, 22 नंबर पर है, ठीक है। और ये जो है H2O कौन सा वाला है, ऑक्सीडेशन वाला केस लेना आपको। देखिए H2O ऑक्सीडेशन वाला 21 नंबर पर आ रहा है, तो ये हो गया आपका 21 नंबर पे। तो देखिए ये 22 नंबर पर, ये 21 नंबर पर। SRP किसका कम होगा, पानी का। अगेन जीता कौन, पानी, तो हमें कोई समस्या ही नहीं है, ये केस हम पहले भी देख चुके हैं। सो फाइनली H2O का क्या करना है, 2 लगाइए यहाँ पे, ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ, प्लस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे, और 4H प्लस। ये तो अब याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है। फाइनली यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस मिलने वाला है। ये परफेक्टली आपको मालूम पड़ गया, सबको मालूम पड़ गया। अब चलिए कैथोड की तरफ। कैथोड वाला आसान है, कैटाइन कौन होगा, Na+, ये केस हम पहले भी कर चुके हैं। और साथ में क्या होगा, वाटर, कौन सा वाला, रिडक्शन वाला। 7 नंबर की एंट्री लेनी है आपको। तो जरा चेक करो, ये कितने नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर। ये कितने नंबर पर, 7 नंबर पर। कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, जिसका SRP हाई है। बताइए किसका हाई है, वाटर का। तो अगेन देखो, अगर NaCl एक्वस है, वैसे भी पानी की मात्रा ज्यादा है, तो NaCl कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। तो फाइनली यहां पर वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर का ही रिडक्शन होगा। और वाटर के रिडक्शन से क्या मिलेगा, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फाइनली यहां पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, इजंट इट, हाइड्रोजन गैस मिलेगा ना। तो फाइनली यहां पर 2 लगाइए, और यहां पर क्या लिखिए, ट्वाइस ऑफ OH माइनस, साथ में निकलेगा। तो इस तरह से यहां पर H2 एज अ प्रोडक्ट मिल गया, H2 गैस एज अ प्रोडक्ट आपको मिल गई। बहुत सिंपल कंक्लूजन है, ध्यान से आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। लास्ट में एक टेबल बनवा दूंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। तो फाइनली यहां पे हमने सीख लिया। लेकिन अगर सपोज यहां पर डिल्यूटेड की जगह कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होता तो क्या होता, तो उसको हम लोग चेक करते हैं फटाफट से, ठीक है। उससे पहले फटाफट से लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सो चलिए अब एक ऐसा केस देखते हैं जहां पर NaCl एक्वस तो है, लेकिन अभी इस पर हमने क्या लिया है, बरीन वाटर लिया है, समंदर का पानी। उसके अंदर NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो यहां पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज वेरी हाई। सबको समझ में आ गया, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है, डिल्यूटेड नहीं लिया। सबको क्लियर है। इस केस में क्या होगा, तो यहां पर आप लिख लीजिए, दिस इज एन एक्सेप्शन।
अब ये एक्सेप्शन का मैं रीजन भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन, यहां पर एक एक्सेप्शनल केस बनेगा, जरा चेक करो। सबसे पहले तो आपको लिखना है यहां एनोड, सबको क्लियर है, और यहां को आपको क्या लिखोगे, कैथोड। तो यहां तक तो सब सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो एनोड की तरफ ढूंढो, कौन कौन जाएगा। एक तो Cl माइनस और एक H2, हाँ या ना, क्योंकि एनोड की तरफ एनायन जाता है, एनायन कौन है, Cl माइनस और H2O। तो मैं रीजन बताऊंगा, सारे ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा। कैथोड की तरफ कौन जाएगा, देखिए Na प्लस और साथ में कौन होगा, H2O, यही है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, कैथोड में तो हमें कोई टेंशन नहीं है, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, एनोड की तरफ एक्सेप्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन। मैं यहां लिख भी रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। जब आपको NaCl एक्वस प्लेटिनम के साथ, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ जो कि इनर्ट हो, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दे दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैथोड में प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कैथोड पे होता है रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होने वाला है, रिडक्शन, ये तो तय हो गया। तो जरा चेक करो, ये आता है 4th नंबर पे, ये आता है 7th नंबर पे, इसका SRP क्या होता है, हाई, सबको मालूम पड़ गया। इसका मतलब वाटर होगा रिड्यूस। अगर वाटर रिड्यूस हुआ तो देखिए बेसिकली क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन गैस में। तो इसका मतलब आपको हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है, प्लस साथ में क्या निकलेगा, यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, सबको समझ में आ गया। सो फाइनली यहाँ पर 2OH माइनस भी लिखना पड़ेगा। तो ये आपको बैलेंस इक्वेशन मालूम पड़ गई। ये बार बार एक ही चीज लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब आते हैं इस केस पर, एनोड के केस पे क्या सीन है, यहां पर क्या एक्सेप्शन है। यहां पर एक्सेप्शन है, देखिए उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां होगा कुछ यूं, जैसे कि हमें पता है कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनिएगा, और ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो हो, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं, देखिए क्लोरीन जो है मैंने आपको कितने नंबर पे लिखवाया है, 22 नंबर पे, जबकि ये वाटर कितने नंबर पर है, 21 नंबर पे। याद रखिए कौन सा वाला वाटर लेना है, ऑक्सीडेशन वाला। ज्यादा फर्क नहीं है इनके रिडक्शन पोटेंशियल में, सबको मालूम पड़ गया, पहली चीज तो ये। दूसरा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए यहां पर केस बन रहा है, एक तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो या फिर H2O में ऑक्सीडेशन हो, जो कि ऑक्सीजन गैस मिलेगा। यहां पर क्लोरीन गैस या ऑक्सीजन गैस के मिलने के चांसेस है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीजन का बनना, बड़े ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन का बनना बहुत हार्ड है प्रोसेस। तो एक तो रीजन ये हो गया कि एज कंपेयर टू क्लोरीन ऑक्सीजन का बनना हार्ड होता है। तो यहां पर फर्स्ट रीजन क्या लिखोगे, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है ना थोड़ा हार्ड होता है। सबको समझ में आ गया, ये हार्ड प्रोसेस है, पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा जरा चेक करें, यहां पर Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो यहां पर एक तो SRP की वैल्यू, इनके बीच में डिफरेंस ही बहुत कम है। दूसरा देखिए ना, NaCl एक्वस का मतलब क्या होता है, NaCl एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि यहां पर आपको Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ही कम है। तो ये दूसरा रीजन होगा कि यहां पर जो Cl माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वेरी हाई, तो इसके चांसेस बहुत बढ़ गए क्या होने के, ऑक्सीडाइज होने के। और एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड पानी लेते हो तो यहां पर पानी की जगह पे Cl माइनस का क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली यहां क्या लिखोगे, दैट इज Cl माइनस जाके क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो किसमें कन्वर्ट होगा, हाफ Cl2 में, और कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 1। ये देखिए ये बैलेंस है इक्वेशन, जरा चेक करो। तो फाइनली ये एक्सेप्शन ऐसा हो गया कि यहां पर एनोड प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनोड प्रोडक्ट आपका क्लोरीन गैस होगा, कैथोड के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहां पर आपको हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा जिसका बनना आसान है एज कंपेयर टू Na प्लस, वहां जाके क्या हो, रिड्यूस। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, फैक्टर बहुत सारे हैं। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहां पर तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन यहां एक्सेप्शन है। उसके 3 रीजन है। एक तो इनकी SRP की वैल्यू बहुत ही क्लोज है, सबसे पहली बात, ठीक है। वहां पर डिफरेंस देखिए 4 और 7 में डिफरेंस ज्यादा है, यहां पे बहुत ही क्लोज वैल्यूज है। दूसरा, ऑक्सीजन का बनना थोड़ा हार्ड प्रोसेस है। तीसरा, यहां पर Cl माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू वाटर। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है कि ये जाके क्या हो, ऑक्सीडाइज, और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, क्लोरीन गैस। सो फाइनली हमने यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से टेबल को इस्तेमाल करना है, ठीक है। फाइनली जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी। बस आपको 2-3 फंडामेंटल चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये टेबल आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए, दूसरा आपको ये 2 चीजें याद होनी चाहिए कि कैथोड पे SRP जिसका हाई होगा वो जाके रिड्यूस होगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका SRP लो है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, एक बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि मान लो कोई चीज एक बार तुम्हें समझ में नहीं आई, एक बार उसको और देखो, दूसरी बार में परफेक्टली 100% समझ में आ जाती है। ये आप लोग ध्यान रखो, ये मेरे साथ भी होता था। कभी कभार कोई चीज अगर एक बार में क्लिक नहीं होती है तो दूसरी बार में जरूर क्लिक हो जाती है, बशर्ते आप हिम्मत मत हारो। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग रास्ते में ही अपना ध्यान भटका के छोड़ देते हैं और फिर से कमेंट करते हैं सर प्लीज समझा दो। इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है गाइस, बहुत सिंपल है। देखिए क्या, ये बिल्कुल ऐसी क्लास है, वीडियो है ये एक,
आप इसको दोबारा से पॉज करके क्या कर सकते हो, पीछे जाओ, फिर से देखो, एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, और बोलने से पहले जो मैं बात बोल रहा हूं उसको पॉज करके फिर से चेक करो कि क्या मैं जो बात बोल रहा हूं रिलेट कर रही है क्या। तो बराबर रिलेट करेगा इसके साथ और उसके साथ, और अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल में प्रोसीड कैसे करना है। बिलीव इन योरसेल्फ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सकती। एटीट्यूड सिर्फ एक ही रखो, क्या ऐसी क्या चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ सकती, दैट्स इट। जिस दिन ये एटीट्यूड आपका काम कर गया ना, मैं कह रहा हूं आपको ये सारी चीज बहुत आसान लगने लग जाएगी। आज हमने एग्जांपल करे किसके, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के। अगली बार हम लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जाने वाले हैं। मतलब सवाल ये है कि हमने जान लिया कि कैथोड और एनोड पे क्या मिल रहा है, अब हम जानेंगे कि कैथोड और एनोड पे कितना मिल रहा है, उस पे बढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप ये जितने मैंने प्रैक्टिस कराए उनको तो करो ही। आपकी एनसीईआरटी की बुक उठाओ और उसमें जो दिए हैं एग्जाम्पल, ठीक है, उसको भी सोल्व करो बैठ के। जैसे कि दो तो मैं एग्जांपल आप ही को अभी दे देता हूं, देखिए यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फाइनली आप क्या करोगे, H2SO4 अगर आपको दिया होता है एक्वस सॉल्यूशन, तो बताइए इसमें क्या होता। ठीक है, इसको आपको एज अ होमवर्क करना है। ठीक है, अगली बार मैं इस पे डिस्कशन कर लूंगा। पहले यहां पर दो केस बनेंगे, एक तो करंट की लेवल मॉडरेट हो, एवरेज करंट आपने फ्लो करवाई हो, दूसरी अगर करंट की वैल्यू हाई हो, उस केस में क्या होगा। दोनों केसेस में आप क्या करोगे, आंसर निकालने के बाद ध्यान रखिए बहुत स्पेशल है, H2O मॉडरेट करंट पे भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या होगा फाइनली। तो ये एक स्पेशल केस हो गया। तो यहां पर करंट अगर मॉडरेट लेवल पे फ्लो करा रहे हो तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, फिर तो आप टेबल को इस्तेमाल करो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे आप करंट की वैल्यू ज्यादा रखोगे तो वहां पर एक जगह एक्सेप्शन है, मार्शल्स एसिड बनेगा। ठीक है, और वहां पर पहली बार SO4- जाके क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ये स्पेशल केस है, एनसीईआरटी में इसके एग्जांपल गिवन है, आप एक बार जाके उसको चेक करो। करने के बाद जैसे ही आपको समझ में आ जाए, ये वीडियो देखने के बाद, समझ में आने के बाद आप लोग लिखिए कि सर मैंने वो क्वेश्चन कर लिया, मेरे को वो समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखो ईमानदारी से, ताकि मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, सो चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर से, और आप याद रखिएगा होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।